हेलो बच्चों, रहमान मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं इस क्लास में आप लोगों को प्रश्नावली 3.6 यानी एक्सरसाइज 3.6 पढ़ाऊंगा। इस क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 2 के दूसरा ऑप्शन को देखेंगे और इस क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे इस सवाल को यानी इस प्रश्न को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या वज्रगुणन विधि, तीनों विधि में से किसी एक विधि से कैसे हल करते हैं। इसी चीज की जानकारी इस प्रश्न में मांगा गया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को गौर से देखिएगा आप लोग। तो मेरा सवाल है बाबू, प्रश्न संख्या 2 का दूसरा ऑप्शन यानी दूसरा विकल्प है जो आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कह रहा है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। यानी कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर के कसीदा है, यानी कोई ऐसा जगह है कसीदा जिसको बोलते हैं, वहाँ पे काम करता है, ठीक है, और एक ही काम है, लेकिन दोनों मिलकर 4 दिन टाइम लगा देता है बाबू, समझे। यानी कि 2 महिला और 5 पुरुष यानी 7 आदमी मिलकर के उस काम को 4 दिन में पूरा कर देता है। जबकि दूसरा कंडीशन है 3 महिला है और 6 पुरुष है, उसी काम को 3 दिन में कर देता है, थोड़ा फास्ट कर देता है। तो कहता है कि अकेले अकेले ज्ञात कीजिए एक महिला कितना दिन में काम करेगा और एक पुरुष कितना दिन में काम करेगा। तब पहले कुछ मानना पड़ेगा हम लोगों को, क्या। तो देखिए कैसे मानते हैं। 2 का 2 ऑप्शन है बाबू, 2 का दूसरा है। कुछ तो मानना ही ना पड़ेगा आपको, तो इसको मान लेना पड़ेगा। देखेंगे माना कि कसीदा है ना, चलिए यहाँ रखते हैं। माना कि एक महिला एक एक कसीदे के काम को X दिनों में पूरा करती है। लैंग्वेज में है बाबू, था लिखना ही पड़ेगा आप लोगों को इतना चीज, इतना तो हर हाल में लिखना होगा आपको। और एक पुरुष एक कसीदे के काम को Y दिनों में पूरा करता है, ठीक है। देखिए क्या माना है, माना कि एक महिला एक ही कसीदा है कि काम को X दिनों में पूरा करती है। ये कुछ भी हो सकता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन, कुछ भी हो सकता है। और एक पुरुष एक कसीदे के काम को Y दिनों में पूरा कर सकता है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 10 20 50 कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल है, यानी कि यहाँ पे कुछ भी मान हो सकता है। तो हम पहले देखेंगे कि एक महिला एक कसीदे को एक दिन में कितना काम करती है, ठीक है। कुछ आप समझ लीजिए यहाँ पे बाबू, देख लीजिए। मान लीजिए
2 दिन में, 2 दिन में क्या 3 दिन और 4 दिन दिया हुआ है, क्यों नहीं माने हम इसको। देखिए 3 दिन में एक काम करता है, एक काम करता है, तो बाबू एक दिन में कितना काम हो जाएगा, एक दिन में कितना काम होगा, 1/3 काम नहीं हो जाएगा। क्या नहीं समझे सर। अरे बाबू चलिए इसको नहीं समझे, एक लाइन और समझ लीजिए यहाँ पे, इसको ख़त्म कीजिए। मान लीजिए 2 दिन में, अब समझ जाइएगा आप लोग, 2 दिन में एक काम करता है, 2 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक काम का आधे ना काम करेगा, यानी आधा काम करेगा। देखिए कैसे निकलता है, आधा कैसे आता है, यानी 2 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में बाबू आधा काम करेगा। देखिए आधा कैसे आता है, इसका आधा कैसे करेंगे, इसको अगर 1/2 कर देंगे तो आधा हो गया ना, आ गया। यानी आपको बोले तो नहीं समझे, लेकिन कैसे लिखे हैं, यानी कि 2 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में, यानी ई एक लिख लिए हैं, आई 2 है नीचे ले गए हैं, आधा बन गया। देखिए इसी तरह 3 दिन में अगर एक काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, ई एक लिख लीजिएगा, ई 3 को बैठा दीजिएगा, यहाँ 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, कुछ रहे, यहाँ बैठा दीजिएगा, उतना काम निकल जाएगा आपको। यानी कि काम का उल्टा दिन निकल जाएगा आपको। काम का उल्टा दिन होता है, यानी कहने का मतलब है बाबू कि देखिए दिन है ना, 3 दिन है तो 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, काम हो गया। यानी दिन का उल्टा काम हो जाता है। क्या होता है बाबू, दिन का उल्टा काम हो जाता है, और काम का उल्टा दिन हो जाता है। तो कहने का मतलब है 3 दिन में एक काम तो एक दिन में 1/3 काम। इसी पैटर्न पे है, 2 दिन में एक काम तो एक दिन में आधा काम। तो देखिए 1 और 2 मिलकर आधा बन गया ही, ये आधे ना जी, 1/2 को हम लोग आधा पढ़ते हैं, ठीक है, ये भी बन गया। और अगला देखिए, अगर यहीं पर है 4 दिन में एक काम, क्या बाबू, तो एक दिन में बताइए आप लोग, 4 दिन में एक काम, तो एक दिन में कितने काम, क्या बोले थे, ये एक लिख लीजिएगा, 4 को नीचा कर दीजिएगा, 1/4 काम, यानी कि 1/4 काम नहीं हो जाएगा। इस पैटर्न पे तीनों बराबर है, खाली ये चेंज हो गया है, 2 3 4। आपको समझाने के लिए इतना लिखना पड़ा हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ देखिए, गौर से देखिएगा, तो लिखेंगे इसलिए एक महिला का एक दिन का काम बराबर कितना होगा जानते हैं, 1/x हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ पे एक है ना, डिजिट में लिख लीजिए, ठीक रहेगा आप लोगों के लिए। यहाँ 1 डिजिट में कर दीजिए, नहीं समझिएगा आप लोग इसे में। देखिए एक महिला एक कसीदे के काम को x दिनों में करता है, तो मान लीजिए x दिनों में करता है, तो कहता है एक दिन का काम कितना हो जाएगा, दिन में है ना जी, दिन में है ना, तो इसका उल्टा हो जाएगा ना जी, 4 दिन में एक काम। तो मान लीजिए x दिनों में एक काम है, एक दिन का काम, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बाबू, देखिए x दिनों में करता है ना महिला, x दिनों में एक काम है ना, लिखा हुआ है जी। तो एक दिन में कितना हो जाएगा बाबू, एक दिन में क्या बोले थे आप लोगों को, 1 लिख लीजिएगा, बट्टा में x कर लीजिएगा, इतना काम हो जाएगा। तो वही ना लिखे यहाँ पर, यानी एक महिला एक दिन का निकाल रहे हैं, एक दिन का काम, तो देखिए एक दिन का काम, इतना काम, ये भी काम में है, ठीक है। इसी तरह से एक पुरुष का एक दिन का काम इक्वल टू
क्या हो जाएगा, यहाँ पे y रहेगा तो y दिनों में एक काम, यहाँ है ना जी y दिनों में, तो y दिनों में एक काम, तो एक दिनों में 1/y काम, तो यानी 1/y काम। इतना समझ गए आप लोग? इतना समझे कि नहीं समझे आप लोग? बहुत ही अच्छे अंदाज में मैं आपको समझा चुका हूँ ये सब चीज़। देख लीजिए, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तीनों अलग अलग है। देख लीजिए कितने अच्छे तरीके से समझा आप लोगों को। अब देखिए प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से गौर से देखिएगा आप लोग, एकदम बारीकी बारीकी में समझा रहा हूं आप लोगों को। कह रहा है 2 महिला एवं 5 पुरुष। देखिए क्या है, 2 महिला और 5 पुरुष, 5 पुरुष, ठीक है। कितना काम करता है जी, क्या लिखा हुआ है, 4 दिन में, 4 दिन लगा देता है मिल करके। 2 महिला और 4-5 पुरुष काम करता है कितने दिन में, 4 दिन में। ये इक्वेशन बना दिए। अब देख लीजिए, थोड़ा गौर से देखिएगा। एक महिला का एक दिन का काम क्या, एक दिन काम इतना काम, तो 2 दिन का, एक दिन का इतना काम, तो 2 दिन का इसका दुगुन ना। बाबू एक दिन में 2 काम करते हैं तो 2 दिन में 4 काम, 2 गुने 2। एक दिन में 2 काम करते हैं तो 4 दिन में 4 गुने 2, 8 काम हो जाएगा ना जगह। तो अगर एक दिन में इतने काम, तो 2 दिन में इसका गुना, इसमें गुना कर दीजिएंगे। यानी कि 2 महिला एक दिन में एक काम करती है, एक महिला एक दिन में एक काम करती है, तो 2 महिला बढ़ गया ना, महिला बढ़ गया तो इसका दुगुना काम होगा ना जी। आदमी के बढ़ने से उसका दुगुना काम होता है। यानी कि ये 2 लिख करके और ये 1/x उतार लीजिएगा, हो जाएगा। एक महिला का था इतना था, तो 2 महिला का 2 से गुना कर दिए, ठीक। स्टेप बाय स्टेप देखिए। अब देखिए एक पुरुष का एक दिन का काम इतना, तो 5 पुरुष का उसका गुण 5 गुना, यानी 5 गुना 1/y बराबर। ये क्या है, एक दिन का काम है, इधर 4 दिन है, तो हमको एक दिन का काम इतना है, तो इसको ये काम है, ये भी काम है, तो इस दिन को काम में बदलना है। तो यहाँ बदले हुए हैं, 4 दिन में एक काम, तो एक दिन में कितने काम, ये काम है बाबू, समझे। काम जोड़ कर काम के बराबर मतलब क्या, इधर भी काम इधर भी काम, तो ये दिन है तो इसको दिन को काम में चेंज करेंगे। यानी 4 दिन में एक काम, तो एक दिन में कितने काम, तो एक दिन में 1/4 काम, इसको 1/4। ये भी काम ये भी काम ये भी काम, सब काम हो गया। अभी ये दिन में था, अभी सब काम में हो गया। अरे यहाँ से उठा लिए बाबू, यहाँ से उठा लिए हैं, देख रहे हैं आप लोग। पहले 4 दिन में था, यानी कि ये सब एक दिन में, मतलब सब मिलकर 4 दिन में काम किया था पूरा काम, ठीक है। लेकिन अब कह रहा है एक दिन में, 2 महिला एक दिन में, 5 महिला एक दिन में, कितने काम, तो इतना काम मिलके। यानी कि एक काम का चौथा हिस्सा करेगा मिल करके, देख रहे हैं। ये 1/4 काम हो जाएगा, बच जाएगा, आदमी बढ़ गया है, ठीक। तो अब इसको क्या कीजिए बाबू, लिखेंगे माना कि 1/x बराबर p और 1/y बराबर q। इतना मान लिए। ऐसा कीजिए बाबू, इतना उतारिए आप लोग, अगला स्टेप बताते हैं आप लोगों को, जगह की कमी है। अब देखिए बाबू, 1/x बराबर p मान लिए थे, तो जानते क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यह कर लीजिएगा, 2 था ना, 2 × p हो जाएगा, प्लस है, और क्या मान लिए थे, 5q हो जाएगा ना, यहाँ पे 5 × q हो जाएगा, बराबर कितने माने थे, 1/4, 1/4 था ना जी, 1/4 था, 1/4, ठीक। अब थोड़ा आप लोग गौर से देखें स्टेप बाय स्टेप। इसको 2p लिख सकते हैं प्लस 5q। आप लोगों को एकदम आसानी भाषा में समझाऊंगा। देखिए अब इस समीकरण को आसान बनाने के लिए क्या कीजिए आप लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना के हिसाब से इस 4 को इस पूरे से गुना कर दीजिए। इस 4 को इधर ले जाइए
तो ऊपर चढ़ जाएगा क्या, तो देख लिया जाए 4 इंटू 2p प्लस 5q बराबर 1 हो जाएगा बाबू। अब यहाँ गुना कर लीजिए, इसको ब्रैकेट तोड़िएगा तो हट जाएगा ब्रैकेट ना, तो 4 दूना 8p प्लस 5 चौका 20p बराबर 1, यानी इसीलिए 8p प्लस 20p बराबर 1, समीकरण 1 प्राप्त हो गया हमको। अब हमको क्या करना है, अगला स्टेप अपनाना है, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या होगा, देख लीजिए क्या पूछ रहा है। अब पूछ रहा है कि 3 महिला और 6 पुरुष 3 दिन में काम करता है। 3 महिला और 6 पुरुष, देखिए बाबू 3 महिला और 6 पुरुष, गौर से देखिएगा आप लोग, कितने दिन काम करता है, 3 दिन में काम करता है, 3 दिन लगाता है, ठीक है। तो 3 महिला, तो 1 महिला 1/, कितने हैं, 1/x है, x 1 दिन में, तो यानी 1 महिला 1 दिन में 1/x करता है, तो 3 महिला उसका तिगुना हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपको 3 गुना 1/x प्लस, अब 1 पुरुष 1 दिन में 1/y काम करता है, करता नहीं करता है जी, तो इसी तरह 6 पुरुष, तो उसका 6 गुना हो जाएगा, यानी कि 6 गुने 1/y बराबर, और ये क्या हो जाएगा, मतलब 3 दिन में 1 काम, तो 1 दिन में 1/3 काम, ये बट्टा में आ जाएगा 1/3, ये भी काम, ये भी काम, ये भी काम, तीनों काम हो जाएगा। अब इसको पैटर्न पे ले आइए, देख लीजिए 1/x को p माने थे, यहाँ पे कर दीजिए 3 गुना p प्लस 1/y को q माने थे, तो 6 गुना q बराबर 1/3। अब इसको यहाँ उतार लिया जाए बाबू, क्या आसानी हो आप लोगों को, देख लीजिए तो क्या हो जाएगा 3p प्लस 6q, 3p प्लस 6q इक्वल टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना के हिसाब से इस 3 को इधर ले आइए तो ऊपर में चल जाएगा, क्या क्या हो जाएगा 3 इंटू 3p प्लस 6q बराबर 1 हो जाएगा बाबू। अब ब्रैकेट को हटाइए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 9p प्लस 6 18p 18q बराबर 1, यानी इसीलिए 9p प्लस 18q बराबर 1। ये हो जाएगा आपको समीकरण 2 प्राप्त हो गया बाबू। अब देखिए समीकरण 1 को और समीकरण 2 को कुछ मैच कर रहा है, कुछ मैच नहीं कर रहा है, तो ऐसा कीजिए, हमको p को हटाना है, विलोपन विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि आसान होता है बाबू। तो समीकरण 1 को आप 9 से गुना कर दीजिए और समीकरण 2 को 8 से गुना कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इसको और इसको बराबर करना है, तो इसको 9 से तो 9 × 72 और इसको 8 से 9 × 72, ये भी हो जाएगा, दोनों 72 72 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे विलोपन विधि ना, इसको मिटा दिया जाए, विलोपन विधि से विलोपन विधि से लिखेंगे समीकरण 1 को 9 से गुना और समीकरण 2 को 8 से गुना करके घटाने पर, ठीक है। तो गुना किया जाए बाबू,
समीकरण 1 को 9 से, तो इसको 9 से गुना कीजिए। देखिए 9 अट्ठे 72, 72 पी प्लस 20 नमा 180, 9 दूनी 18, तो 180 क्यू बराबर 9 एकम 9 आ गया। तो इसको गुना कर दिया। अब घटाना भी है हमको क्या, तो आप इसको गुना कर लीजिए 8 से, तो 9 अट्ठे 72 प्लस 18 अट्ठे 144 क्यू बराबर 8 एकम 8। अब इसको क्या करना है, घटाना है बाबू। तो आपको बता चुके हैं घटाओं में चिन्ह बदलता है। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये भी प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस है तो हो जाएगा माइनस। अब देखिए ये प्लस वाला हो गया, अब ये माइनस वाला हो गया, तो ये बीजगणित में कट जाता है। अब देखिए, अब 180 में से 144 घटाइए, 10 में से 4 गया 6, और 7 में से 4 गया तो 3, 36 क्यू। 180 प्लस वाला था तो प्लस वाला रखें, ठीक है। 9 में से 8 गया 1 आ गया, यानी क्यू का मान 1/36 हो जाएगा बाबू। लिखेंगे कॉमा, इसीलिए क्यू बराबर 1/36। अब क्यू का मान 1/36 आ गया। इस क्यू के मान को समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में रख देंगे, उससे पी का मान निकाल लेंगे। फटाफट इसको उतारिए, अगला स्टेप बताते हैं आप लोगों को। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है बाबू, समझे। अब देखिए बाबू क्या लिखते हैं, समीकरण 1 में क्यू का मान रखने पर क्या, कितना था 8p प्लस 20 क्यू था जी, 20 क्यू बराबर 1, 20 क्यू बराबर 1। तो क्यू का मान 1/36 आ गया था हम लोगों को क्या, तो 8p प्लस 20 गुना क्यू की जगह पर 1/36 बराबर 1। अब देखिए ये दोनों के बीच में गुना है, कटने वाला तो काट दीजिए 4 से, क्या काट सकते कोई दिन, 4 पंचे 20 और 4 नामा 36, यानी 5/9 हो जाएगा ये क्या। देखिए तो 8p प्लस 5/9 बराबर 1। अब इसको इस साइड ले जाएगा तो भिन्न वाला घटा हो जाएगा। देखिए 8p बराबर 1/1 कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इधर जाएगा तो माइनस 5/9 हो जाएगा। भिन्न वाला घटाव कर लीजिए, 8p बराबर 9, तो यहाँ 9 हो जाएगा, जानते हैं आप लोग, यहाँ 5 हो जाएगा। ये भी बताना पड़ेगा क्या, सीखे नहीं है क्या, बहुत सारा क्लास में सिखा चुके हैं आप लोगों को। बनाइए इसको, 8p बराबर 9 में से 5 गया 4/9। हाँ देख लीजिए, इस p को ऊपर में है 8, p के साथ गुना है तो इसको नीचे चले ले जाएंगे, तो जगह p बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 4/9 गुना 8। अभी कटने वाला तो काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि इसीलिए p बराबर 1/9 दूनी 18, इतना आ गया। अब देखिए अगला स्टेप, देखिए चूँकि 1/x बराबर p और 1/y बराबर q माने थे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/x बराबर p कितना है बाबू, 1/18 आया है, डाल दीजिए 1/18, ठीक, और
1/y बराबर 1/q कितना आया था 36 आया था। अब देखिए अगर दिमाग है तो इसको भी पलटा दीजिए, इसको भी पलटा दीजिए, तो x बराबर 18 हो जाएगा। अगर नहीं समझ रहे हैं तो इस x को 1 से गुना कर दीजिए, इस 18 को इससे गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कोना कोनी गुना के हिसाब से इतना ही आ जाएगा। और y बराबर ये भी 36 हो जाएगा, क्या पलटा दिए तो लिखेंगे इसीलिए x बराबर 18 और y बराबर 36। ये क्या आ गया, क्या माने थे हम माने थे, क्या माने थे बाबू, एक महिला कितना समय लगी और एक पुरुष कितना समय लगेंगे। तो लिखेंगे अतः एक महिला एक कसीदे के काम को 18 दिनों में पूरा करेगी। देखिए बाबू एक छोटा आ गया। अब एक पुरुष का लिख लीजिए, एक पुरुष एक कसीदे के काम को 36 दिनों में पूरा करेगा समझे बाबू। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देख क्या लिखे हैं, अतः एक महिला एक कसीदे के काम को 18 दिनों में पूरा करेगी और एक पुरुष एक कसीदे के काम को 36 दिनों में पूरा करेगी। नहीं बोले था आप लोगों को x और y क्या वेरिएबल है, परिवर्तनशील वाला है, कुछ भी माना सकता है। तो ये था मेरा 2 का सेकेंड ऑप्शन। इसको फटाफट उतारिए बाबू, आगे बताते हैं आप लोगों को। तो बच्चों इस क्लास को मैं यहीं पर रख रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। तो किसी तरह का प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो मेरा ये पढ़ाना, मेरा ये वीडियो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में घंटी दबा दीजिएगा, ताकि मैं YouTube पर जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो बच्चों चलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ मंगलमय हो। जय हिंद।